नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। 400 पार का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी मात्र 240 सीटों में सिमट कर रह जाती है। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जो किरकिरी होती है वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लेकर होती है। उनके ऊपर तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं। अयोध्या सीट पर लेकर होती है। अयोध्या की सीट हार जाने की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश और विदेश में कहीं ना कहीं चर्चा होने लग गई। ऐसे में उसका पूरा जो क्रेडिट गया वो योगी आदित्यनाथ पर गया। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचाने के लिए क्या उन चेहरों को दरकिनार कर देगी जो विवादों में घिरे रहे, या फिर वो अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए नजर आएगी। दरअसल अभी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा तो मंडरा रहा है, लेकिन एक ऐसा नाम है अपर्णा यादव का जो कहीं ना कहीं इस बार के अगर उपचुनाव में उनको कोई जगह नहीं दी जाएगी तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा और झटका लग सकता है। ये बात क्यों आ रही है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव को किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। वहीं यादव परिवार की बात करें तो कोई एक ऐसा सदस्य नहीं होगा जिसने इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट ना किया हो। लेकिन वहीं अपर्णा यादव की बात कर लिया जाए, 2022 से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। इस बार माना ही जा रहा है कि अखिलेश यादव अपर्णा यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं वो उपचुनाव से पहले। वहीं शिवपाल यादव और अखिलेश यादव पहले भी कह चुके हैं कि उनके लिए घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, वो जब मन करे आ सकती हैं। अब ऐसे में क्या अपर्णा यादव भी अपना राजनीतिक भविष्य सुधारने के लिए अखिलेश यादव का रुख करते हुए नजर आएंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी में रहकर सीटों की मांग उठाते हुए नजर आ सकती हैं? ये तो जानना बेहद दिलचस्प है। लेकिन अगर उसके साथ ही पूरा समीकरण देखा जाए तो अपर्णा यादव भी कहीं ना कहीं ये बात कहकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आती हैं कि वो अपने परिवार के खिलाफ राजनीति में नहीं उतरेंगी। ऐसे में अगर परिवार के खिलाफ नहीं उतरेंगी तो उनके परिवार के हर एक सदस्य कहीं ना कहीं राजनीति में है और किसी ना किसी सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो अपर्णा यादव अपने ऐसे राजनीतिक भविष्य को किस तरीके से उजागर करते हुए नजर आएंगे? अगर आप दूसरी पार्टी में शामिल हैं तो जाहिर तौर पर आपको चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा, नहीं तो जाहिर तौर पर आपको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। लेकिन इस बार इन सब अटकलों पर यह बात भी निकल कर आ रही है कि अपर्णा यादव अब कहीं ना कहीं अपनी की हुई गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में रायबरेली सीट से कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का एक तरीके से कह लीजिए इच्छा जाहिर करती है, लेकिन उस इच्छा पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई विचार नहीं करती है। और बार बार ये कहना कि परिवार के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनको किस तरीके से और किस राजनीतिक चेहरे में इस्तेमाल करते हुए नजर आएगी। यही कारण है कि अपर्णा यादव को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। लेकिन इस बार अगर अखिलेश यादव किसी सीट से अपर्णा यादव को मौका दे देते हैं, चाहे बिजनौर हो, मिल्कीपुर सीट हो या फिर करहर सीट हो, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका लग सकता है। वहीं अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं मिल्कीपुर सीट से वो चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में अगर अपर्णा यादव को मिल्कीपुर सीट से उतार दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और अखिलेश यादव का भी जनाधार एक होता हुआ नजर आएगा और हो सकता है कि वो सीट आसानी से अखिलेश यादव के खेमे में आ जाए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगी या फिर अखिलेश यादव के साथ अगर आती हैं तो किन सीटों पर वो डील पक्की करते हुए दिखाई देंगी। ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।